जग की सुंदरता ना देखो तुम, मसीह की महिमा को देखो। थोड़े दिनों के लिए जग यारो, मसीह की महिमा को देखो। जग की सुंदरता ना देखो तुम। मसीह की महिमा को देखो। थोड़े दिनों के लिए जग यारो, मसीह की महिमा को देखो। जग की सुंदरता ना देखो तुम, मसीह की महिमा को देखो। थोड़े दिनों के लिए जग यारो, मसीह की महिमा को देखो। मसीह की महिमा को देखो। मसीह की हम लोग एक एक कैरेक्टर स्टडी करके जा रहे हैं और मूसा का बाद में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जोशुआ में पहुंच गया है। हालेलुया, जोशुआ का कुछ किताब में हम लोग पहुंच गया है और जोशुआ का जीवन के बारे में कुछ हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। जोशुआ जन्म हुआ, स्लेवरी में जन्म हुआ, बड़ा बात है। जोशुआ मिस्र देश में जन्म हुआ जब इजराइल संतान लोग बंधन में था 430 साल के लिए। वो लोग जब बंधन में थे मिस्र देश में, उसी समय में जोशुआ जन्म उधर हुआ था। तो वो स्लेव होके जन्म हुआ था, बंदीदास।
तो उस तरह उनका जन्म था। और उसके बाद में दिखता उसका नाम के बारे में, उसका नाम बताता है कि उसका नाम ओरिजिनल नाम होता होशिया का मतलब होता है सैल्वेशन। और उसके बाद मूसा ने उनका दूसरा नाम दिया, यशुआ करके उसका नाम दिया। मूसा उनको यशुआ करके बुलाता था। यशुआ का मतलब होता है यावे इज सैल्वेशन, यावे या यहोवा परित्राण है, उद्धार है, हालेलुया। लेकिन ग्रीक भाषा में उसका नाम होता है जोशुआ। और जोशुआ उसका माँ बाप का डैडी का नाम होता नन, जोशुआ द सन ऑफ नन करके लिखा है बाइबल में। तो इसी प्रकार का जीवन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और उसका कुछ बताने का आगे हम आपको बताने चाहता है कि जोसेफ, जोशुआ, डैनियल, ये 3 व्यक्ति लोग हैं बाइबल में जिसके बारे में आपको कुछ नेगेटिव बात नहीं सुनने के लिए मिलता है। और जोशुआ का जीवन या मिनिस्ट्री शुरू हुआ बड़ा अद्भुत हिसाब से। वो मूसा का जो महान लीडर, जो मूसा के बारे में हम लोग सुना है, जो इज़राइल संतान लोग को मिस्र देश से उद्धार करके बाहर लाया, माने परमेश्वर उनका द्वारा जो लाया, उनका असिस्टेंट था, उनको मदद करता था। लिखा है उसका हाथ पैर धोने के लिए पानी डालता था उसका हाथ में, उस प्रकार का अटेंडेंट था मूसा का। और ऐसा व्यक्ति फिर लीडर बनना बड़ा बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो वही जोशुआ के बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और जोशुआ का जब जीवन शुरू हुआ तो हम लोग वही थोड़ा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जोशुआ की किताब का 1 अध्याय आप देख सकते हैं, चैप्टर 1। और देखो परमेश्वर कैसा जोशुआ से बात कर रहा है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 और 3 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इधर लिखा है, मोसेस माय सर्वेंट इज डेड, नाउ देयरफॉर अराइज। अभी तुम जोशुआ उठो। आइए हम लोग पढ़ के सुनेंगे। जोशुआ का 1 अध्याय 2 और 3 पद से पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे यहोशू का किताब, उसका 1 अध्याय का 2 पद और 3 पद। मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ और इन सब लोगों के साथ तू इस यरदन नदी के पार करके उस देश में प्रवेश कर जिससे मैं उन्हें अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, जैसा कि मैंने मूसा से कहा था। जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा प्रतीक परमेश्वर ने एक लीडर को जब आह्वान दे के बुलाता है। अगर ऐसे ही आह्वान आपका जीवन में है और पीछे मोड़ के देखने का दरकार नहीं है। परमेश्वर जो वादा किया उसका वादा पूरा करता है। जोशुआ का किया था, आपका और हमारा भी करता है। हालेलुया। किया है करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। वो बोलता है जैसा हम मूसा के साथ थे ऐसा ही तुम्हारा साथ भी होगा। हालेलुया। और जोशुआ अच्छा तरह से देख सका परमेश्वर मूसा का साथ किस तरह था, और वैसे भरोसा जोशुआ भी रख सका। और वो जो लीडर बन के जब इज़राइल संतान लोग को अगुवाई करने लगा, माने साधारण लोग वो लोग नहीं था, बड़ा गड़बड़ करने वाले व्यक्ति लोग, हर समय चिड़चिड़ हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बात के लिए इधर उधर हो जा रहा था। ऐसे व्यक्ति लोग को लीडर बन के लेने के लिए बड़ा मुश्किल का बात है। लेकिन परमेश्वर इसलिए उनको हिम्मत दे रहा है। वो देखा क्या क्या हुआ था रास्ता में, वो देखा था मूसा का कितना हैरान हुआ, वो देखा कितना बार वो लोग पत्थर उठाया मूसा को मारने के लिए, ये सब देखा है जोशुआ। और अभी परमेश्वर जब बोल रहे हैं जोशुआ तुम अभी लीडर बनना है और तुम ये लोगों को जॉर्डन नदी पार करके कैनान देश देना है, तो जोशुआ का अंदर में कुछ हुआ रहेगा नहीं। हालेलुया। उसको कुछ हुआ रहेगा, धक धक हुआ रहेगा, माने अभी ऐसा मिनिस्ट्री अभी हमारा हाथ में दिया है। तो परमेश्वर इसलिए उनको हिम्मत दे रहा था, जैसा मूसा का साथ था उस तरह हम तुम्हारा साथ भी होगा। हर जगह में जिधर तुम अपना पांव रखेगा वो जगह हम आपको दे दिया है। कितना प्रभु का दास लोग इस प्रकार का प्रतिज्ञा को दाबी किया है, हमारा मिनिस्ट्री में हम दाबी किया है। अब प्रभु को धन्यवाद, सफल हुआ है। हम लोग का मिनिस्ट्री का जो मिशन फील्ड जो खुला है, प्रभु का ये प्रतिज्ञा लेके हम लोग गया था। प्रभु उस तरह हमको भी आह्वान किया था जोशुआ का तरफ कि तुम अभी उठो और ये लोग को अगुवाई कर। तो जब हम लोग मिशन फील्ड में जाके पैर रखा पहला बार, हमको याद है
ये वचन हमको याद आया, हम बताया प्रभु आप बताया था हमको जिस जगह में तुम अपना पाँव रखोगे वो जगह हम आपको दे दिया है। और प्रभु हम लोग को मिशन फील्ड दिया है, 22 साल से चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद। आइए जोशुआ का पास वापस आ रहा है तो देखता है, आप अगर गिनती का किताब देखेंगे 27 का अध्याय में, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम बोलते जा रहे हैं, 27 अध्याय का गिनती का किताब में 15 पद से 23 पद आप देख सकता है कि परमेश्वर मूसा से कैसा बताया, मूसा तुम्हारा घर आने का समय हो गया है और तुम ये जॉर्डन नदी पार करके कनान देश में नहीं प्रवेश करोगे, लेकिन तुम्हारा जगह में जोशुआ खड़ा होगा। अभी उनको अभी तो अभिषेक कर, जोशुआ को अभी तो अभिषेक कर और उनको प्रस्तुत कर, उनको बनाओ जैसा वो जाके इज़राइल संतान लोग को अगुवाई कर सकेगा जॉर्डन नदी को उस पार। मूसा तुम उस पार नहीं जाओगे तो इस साइड में तुम्हारा आखिरी होगा, तुम मर जाओगे। तो उस तरह जब जोशुआ को बताया, मूसा को बताया तो जोशुआ का अभिषेक हुआ। गिनती का किताब का 27 अध्याय में आप पढ़ सकता है और देखता है उसके बाद में परमेश्वर ने ये सब प्रतिज्ञा जोशुआ को दिया था। जोशुआ का 1 में आप देख सकता है और एक वचन हम आपके लिए पढ़ने चाहते हैं, जोशुआ का 1 अध्याय का 5 पद का हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। वर्स 5, जोशुआ 1 वर्स 5 देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे यहोशू 1 अध्याय का 5 पद। तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह प्रतिज्ञा परमेश्वर ये जोशुआ को दिया था और बोला था हम तुम्हारा साथ होगा, हम तुम्हारा साथ होगा, हम कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी त्याग नहीं करेगा, तुम्हारा साथ हम होगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है, बोला तुम्हारा विरोध में कोई व्यक्ति ने खड़ा होके मन जीतने नहीं सकते, आपको हराने नहीं सकता है। No man shall be able to stand against thee all the days of your life. Praise the Lord. प्रभु को ये प्रतिज्ञा के लिए भी हम भी धन्यवाद देते हैं। उस तरह हम लोग का मिनिस्ट्री में भी हुआ है, अनेक शत्रु उठा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद अब तक हम लोग खड़ा है। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा भी हम लोग का मिनिस्ट्री में भी सफल हुआ है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर किताब के लिए। और अगर आप आखिरी देखेंगे, आखिरी अध्याय देखेंगे, जोशुआ का 23 अध्याय 23 और 14 वर्स अगर आप देखेंगे, 23:14 में उधर एक बात लिखा है, ये हम लोग 23 का 14। आइए हम लोग पढ़ेंगे यहोशू का किताब का हाँ, 23 अध्याय का 14 पद। देखो आज तो मैं उसी मार्ग से जाने वाला हूँ जो सारे संसार का है। तुम सब अपने अपने हृदय और अपने अपने मन में जानते हो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे विषय में जितनी भलाई की बातें कही उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही, वे सब तुम्हारे लिए पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर जोशुआ ने आखिरी समय में, उसका भी जाने का, घर जाने का समय है, हम जोशुआ का किताब का आखिरी में आके पहुंच के आपको बता रहा है, बोलता देखो हम भी जा रहे हैं, जैसे सब कोई जाना है जगत छोड़ के, हम भी जा रहा है। और आप ये अपना हृदय में जानो, अपना आत्मा में जानो कि परमेश्वर जो उत्तम उत्तम विषय प्रतिज्ञा किया था, एक भी फेल नहीं हुआ, एक शब्द भी, एक वर्ड भी फेल नहीं हुआ। परमेश्वर जो वादा किया वो पूरा किया। ये सुनने के लिए, ये पढ़ने के लिए बड़ा खुश लगता है कि हमारा परमेश्वर वादा रखने वाला परमेश्वर, वो कभी तोड़ता नहीं अपना वादा। हालेलुया। वो जो बोलता है वो करता है और सिर्फ वो ही कर सकता है। हालेलुया। दूसरा इस तरह नहीं कर सकता है। आप अगर यही परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है, वो फेल नहीं होगा और आप लज्जित नहीं होगा। वचन में इस तरह लिखा है, ये वादा रखने वाला परमेश्वर, अपना प्रतिज्ञा रखने वाला परमेश्वर। और इधर लिखा है एक शब्द भी, एक वर्ड भी फेल नहीं हुआ।
जो परमेश्वर ने जोशुआ को बताया पूरा का पूरा हुआ। उसका मतलब जो कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर शुरू से दिया था आखिरी तक पूरा हुआ। हालेलुया। ये सुन के आपको खुश नहीं लगता कि ऐसा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि ऐसे ही परमेश्वर हम ही लोग का परमेश्वर है, जो वादा रखने वाला परमेश्वर, जो कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया। इस तरह जोशुआ का मिनिस्ट्री शुरू हुआ था, उसका सेवकाई शुरू हुआ, और उनको इस प्रकार का लोगों को लेके अभी मरुभूमि जगह पार होके आ गया है, जॉर्डन नदी पार करना। हम देखते हैं इस तरफ जोशुआ, ये मूसा ने लाल सागर पार करके आया था, इजराइल संतान लोग को पार करवाया। अभी जोशुआ का मिनिस्ट्री में उसका पहला आश्चर्य काम होता है, उनको जॉर्डन नदी का पार करना पड़ता था। और वो स्टोरी पढ़ने से आपको बहुत खुश लगेगा किस तरह परमेश्वर वो नदी को सुखा दिया, नदी का पानी को दीवार बना दिया एक तरफ, और इजराइल संतान लोग सूखा जमीन पर जॉर्डन नदी पार हुआ। जॉर्डन नदी ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा कोई नदी नहीं है जो नहीं है, इज़राइल में है अभी वो नदी, वही नदी जॉर्डन नदी जो उधर है। अनेक जन जाके उसको देखता है जिधर यीशु का भी बैप्टिज्म हुआ था, वही नदी को परमेश्वर ने सुखा दिया और पानी एक तरफ दीवार बन गया, दूसरा तरफ सूख गया। 10-15 लोग पार होने के लिए नहीं, 20-25 लाख लोगों पार हुआ। कितना देर तक? वो एक वचन है, अलग वचन है, उसमें हम नहीं जाने चाहता है, लेकिन हम आपको बताने चाहता है उसका पहला कदम में, उनका पहला मिनिस्ट्री में, उनका पहला आगे बढ़ने का समय में हम लोग देखता है जॉर्डन नदी को उसको सामने करना पड़ा। आपका जीवन में भी हो सकता है आपको कोई जॉर्डन नदी को सामने करना पड़ता है। आपका जीवन में कोई हैरान का बात है, कोई बीमारी हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वादा रखने वाला परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जिधर रास्ता नहीं है उधर वो रास्ता बना सकता है। हालेलुया। और वो बनाया, जॉर्डन नदी को सुखा के 20 या 25 लाख लोगों को, इजराइल संतान लोग को जोशुआ का मिनिस्ट्री द्वारा उनको लेके पार करवाया। हालेलुया। और उसके बाद में कैसा पार होना, क्या क्या करना, कैसा जाना, ये सब हिसाब परमेश्वर जोशुआ को बताया, जोशुआ लोगों को बताया, वो लोगों को माना, जॉर्डन नदी को सुखा दिया, अब पार हो गया। हालेलुया। उसके बाद में उस पार जब गया था, उधर जेरिको शहर, अभी भी जेरिको है, बहुत बड़ा शहर है, और उस शहर को परमेश्वर ने बताया था जोशुआ को, लोगों को बोलो, सैनिक लोग को बताओ, वो दीवार का चारों तरफ वो लोग 7 दिन के लिए एक एक चक्कर मारता रहेगा। एक चक्कर मारेगा पहला दिन, दूसरा दिन और एक चक्कर मारना। ये एक छोटा घर का चारों तरफ जाने का बात नहीं कर रहा हम। हमारा जटनी जितना बड़ा जैसा एक शहर है, जटनी का जैसा इतना बड़ा, उसका चारों तरफ इतना ऊंचा ऊंचा दीवार, वो दीवार पर रास्ता है, हमारा नेशनल हाईवे का जैसा रास्ता है दीवार के ऊपर में, और 2-2, 3-3 रथ एक साथ में चल सकता है, इतना ऊंचा दीवार उस समय का उस तरह बनाता था। फोर्ट जो बोलता है, किला बोलता है, लाल किला हमारा दिल्ली में हम लोग देखा है, इतना बड़ा है, इतना ऊंचा दीवार है। तो जेरिको उस तरह था, बहुत ऊंचा दीवार है। और परमेश्वर बताया जोशुआ को, लोगों को बोला एक बार चक्कर मारना, दीवार का चारों तरफ एक बार चक्कर मारना, और 7वां दिन में 7 दिन में 7 बार चक्कर मारना, और आवाज नहीं करना, बातचीत नहीं करना। शायद लेडीज लोग ग्रुप में नहीं था, सब जेंट्स था। आवाज नहीं करना, बात नहीं करना, चक्कर मारो। और 7 नंबर दिन में बोला 7 बार जाके, उसके बाद में जब तुरी बजाएगा, जोशुआ बोले जब तुरी बजा के आवाज करेगा, तुम लोग सब मिलके आवाज करो और दीवार गिर जाएगा, परमेश्वर बताया। और उसी तरह हुआ था। अभी भी जेरिको जो शहर अभी भी है इज़राइल में, वो दीवार का गिरने का चिन्ह अभी भी है, वो लोग जाके देखा है। और वो दीवार ऐसा ही नहीं गिरा, ऐसे ही पलट करके नहीं गिरा। अगर पलट करके गिरता इज़राइल संतान लोगों पर गिर जाता है, वो पूरा दब गया अंदर।
अंदर चले गया दीवार, और रास्ता जैसा प्लेन रास्ता बन गया, और वो लोग अंदर जाके कब्जा किया था। उसका बारे में भी और एक प्रकार का स्टोरी है जो लिखा है, बहुत सुंदर से लिखा है। उधर वो शहर में जाने का आगे जोशुआ 2 जन को भेजा, जाके शहर के अंदर देखो क्या क्या है, कैसा हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो जाके देखो अंदर में कैसा है। तो 2 जन जब गया था, एक वेश्यरनी थी उधर, उसका नाम रहाब बोल के, और वो रहाब वेश्यर जब देखा वो प्रभु का दास लोग आया, प्रभु का दास ने इज़राइल संतान लोग 2 जन जब आया, तो वो पहचान लिया कि ये 2 जन इज़राइल का संतान लोग है, और परमेश्वर उनका मन में काम किया उन दोनों को छुपाने के लिए। जेरिको का राजा खोज रहा था, अब 2 जन हम सुना आया है, वो लोग किधर है, उनको पकड़ के बांध देना है। तो ये वेश्यर ने, रेहाब ने उनको छत के ऊपर लेके छुपा दिया, और उनका जो बात जो बताया था वो भविष्यवाणी करने का जैसा। बोला हम लोग सुना है तुम्हारा परमेश्वर क्या किया था, जोर्दन को उस पार में क्या किया था, हम लोग सुना है। ये राजा को, वो राज को कैसा उलट पुलट किया, मिस्र देश को कैसा विनाश किया है, लाल सागर को कैसा सुखा दिया था, जोर्दन नदी को कैसा सुखा दिया, ये सब हम लोग सुना है। और इसलिए हम लोग का जितना लोग है जेरिको के अंदर में, जेरिको बहुत बड़ा शहर है, बहुत शक्तिशाली शहर, और बोलता हम लोग का अंदर में डर पैदा हुआ है, तुम लोग के लिए हम लोग का अंदर में डर हुआ है। ये भविष्यवाणी देने का जैसा। लेकिन जब ये शहर भविष्यवाणी कर रही है एक वेश्यर ने, जब ये शहर परमेश्वर आप लोग का हाथ में दे देगा और आप लोग जब नाश कर देगा, तो हमको और हमारा परिवार को याद करना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कैसा रास्ता बनाता है, किसका द्वारा, और वो वेश्यर का और उनका परिवार, उसका जितना बंधु लोग था, वो लोग सब कोई बच गया एक जन का काम के लिए। हालेलुया, आज भी उसी प्रकार से हो रहा है। एक जन घर में, एक जन जब विश्वास करता है, और वो भी यीशु पर विश्वास करता है, जैसा यीशु ने कहा, एक व्यक्ति का घर गया था, और वो व्यक्ति के घर में जब उनको बुलाया और जब यीशु ने गया था, यीशु बोला आज उधार ये परिवार में आया है। एक व्यक्ति के लिए बोलता आज उधार ये परिवार में आया है। तो आप वो एक व्यक्ति हो सकते हैं आपका घर में जिसके लिए आपका परिवार में उधार आया है। हालेलुया। और रेहाब बोल के एक वेश्यर ने, उनका परिवार में उधार आया और एक जन के लिए। और आप जानते हैं यीशु का, जब आदम से लेके यीशु का पूरा वंश के बारे में बताता है, तो राहाब का नाम भी आता है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। तो हो सकता है आप वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर उठाने चाहता है। तो उस तरह जेरिको शहर इज़राइल का हाथ में आ गया था। हालेलुया। तो शहर पूरा दीवार गिर गया, कब्जा हो गया। और लेकिन जब कब्जा हुआ, परमेश्वर ने जोशुआ को एक बात बताया, ये एक अभिशाप का शहर है जोशुआ, ये हमारा अभिशाप ये शहर पर है, इसलिए उसके अंदर में जो कुछ है अभिशाप का है। उसका सोना, उसका चांदी, उसका धन, उसका बैल, उसका बकरी, उसका जो कुछ है अभिशाप का है। उसको पूरा नाश कर दो, एक चीज़ को छूना नहीं, अपना घर लेके नहीं आना है। परमेश्वर एक एक जगह में ऐसे ही बताता है, हम लोग का समझने का बाहर होता है। परमेश्वर ऐसे ही बच्चे लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग जितना है सबको नाश कर दिया, जानवर क्या किया उसको भी नाश कर दिया, किस लिए हम लोग का समझने का बाहर है। लेकिन परमेश्वर जब कुछ करता है वो जानता वो किस लिए करता है। तो बोले जेरिको शहर अभिशाप का शहर है, उसको पूरा नाश कर दो, कोई चीज़ छूना नहीं उसमें, खाली राहाब और उनका परिवार, उसको छोड़ के बाकी सब खत्म। तो एक व्यक्ति, उसका नाम आकन है। आकन क्या किया, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी और एक सुंदर कोट, उसको सुंदर एक तो कोट मिला, बोलता बेबीलोनियन का गारमेंट है, उसको लेके उसको लोभ हो गया, वो छुपा के लेके आया। यही जोशुआ का समय में हुआ था, आप पढ़ सकता है। जब वो लेके आया था
तो अपना तंबू में लेके छुपा दिया। जब छुपा दिया तो जब इजराइल संतान लोग जब आई का विरोध में, और एक देश है आई का विरोध में जब गया था, वो लोग हारने लगा। और जब मार खा के कितना जन मर गया था, वो लोग आके वापस आया तो जोशुआ अपना मुंह पर गिर के परमेश्वर का तंबू के सामने रोने लगा, परमेश्वर इस प्रकार से क्यों हुआ है। तो परमेश्वर ने जोशुआ से बात किया, बोला इजराइल ने पाप किया, इजराइल ने पाप किया। देखो, एक व्यक्ति के लिए एक परिवार बच जाता है, एक व्यक्ति के लिए पूरा विनाश भी होता है। तो आपका परिवार का क्या कारण आप है? आशीष पाने का कारण या विनाश होने का कारण? राहाब एक वेश्या का कारण उसका परिवार बच गया। लेकिन इधर देखता आकन बोल के एक व्यक्ति है, उसका लोभ का कारण उसका पूरा परिवार विनाश हो गया। जोशुआ ने जब उसको बुलाया था, लंबा स्टोरी है, उसको बुलाया था और वो माना, बोला हाँ हम लोभ किया, सुंदर कोट देख के हम छुपा दिया तंबू में। उसको जब लाया था तो जोशुआ उनको, उनका परिवार को, उनका जो कुछ था उन सबको पत्थर से मार के मार डाला। उस समय में ऐसा हुआ था। तो एक जन के लिए उनका बच्चों लोग क्या किया था, उनका जानवर क्या किया था, उनका माँ बाप क्या किया था, लेकिन सब नाश हो गया एक व्यक्ति के लिए। तो हम लोग बोल सकते परमेश्वर अन्याय किया? नहीं, जब एक व्यक्ति के लिए सबको बचा देता है, आशीष देता है, तो एक व्यक्ति के लिए अगर विनाश किया, उल्टा नहीं होता है, वो सही हिसाब है। माने परमेश्वर अन्याय नहीं कर सकता है। तो ये एक घटना है जो जोशुआ का किताब में लिखा है। और हम लोग देखता है जैसा आकन और उनका परिवार को, जैसा परमेश्वर बोला पत्थर से मार डालो, उस समय का नियम, पुराना नियम का नियम बहुत कड़ा था, पत्थर से मारना। अनेक जन को पत्थर से मारने के लिए आदेश दिया, ये पाप के लिए, वो पाप के लिए। माँ बाप को नहीं मानना, माँ बाप का विरोध में बात करना, माँ बाप का विरोध में होना, मार ले पत्थर से मार दो करके परमेश्वर लिखा है वचन में, कड़ा नियम है। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचा खाली मर्डर 10 तो मर्डर करने के बाद में भी फांसी का दंड अभी देने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचने के बाद में फांसी का दंड दिया जाता है। लेकिन उस समय था परमेश्वर का नियम में, माँ बाप का विरोध करने से बेटा को मार देता है या बेटी को मार देता है। तो उस तरह है ये जोशुआ का समय में परमेश्वर ने उस तरह जोशुआ का साथ था, और जैसा परमेश्वर वादा किया उस तरह करते गया। एक पर एक जैसा आकन खत्म हो गया, उसको हटा दिया रास्ता से, तब इजराइल का सफलता होने लगा। वो लोग शिक्षा पाया, और इसलिए परमेश्वर जैसा बताया था ऐसा विजय कर करके और पूरा कानान देश को जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। इसीलिए वो आखिरी अध्याय का 23 अध्याय का 14 पद इसलिए पढ़ के आपको सुनाया कि परमेश्वर जो वादा किया जोशुआ को, मूसा को जो वादा किया था, अब्राहम को जो वादा किया था, परमेश्वर पूरा किया। कानान देश को पूरा बांटने के लिए, जैसा बाजार में कोई चीज खरीद के बांटता है, जगह को बांटने लगा, ऐसे कोई देश के लिए कोई गॉड नहीं किया है, नहीं कर सकता है। हम एक बात आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल का परमेश्वर कर सकता है। एक व्यक्ति को बुला के, अब्राहम उसका नाम है, दूसरा किताब में भी उसका नाम मिलता है, अब्राहम को बाहर बुला के उसको प्रतिज्ञा दिया, तुम्हारा द्वारा अनेक देश का आशीष का कारण बनेगा, तुम्हारा द्वारा अनेक जन को हम आशीष देगा, तुम्हारा द्वारा एक जाति हम बना देगा, या एक देश बना देगा, एक राज बना देगा। परमेश्वर जो वादा के अब्राहम को पूरा किया। कानान देश जब उसको दिया, जैसा जागा पड़ा था, अभी हम लोग थोड़ा जागा देकर पड़ा रहेगा, गवर्नमेंट का जागा, उधर जाके झोपड़ी एक तो बना देता है, दखल कर देता है, फिर बुलडोजर आके ठेल के निकाल देता है, उस तरह होता है। लेकिन परमेश्वर जब वादा किया, कोई बुलडोजर भी नहीं गिरा सकता है। वो जागा परमेश्वर उनको दे दिया, और अभी भी इजराइल खड़ा है। वही इजराइल के बारे में जो जोशुआ ने जागा बांट दिया, 12 गुस्ती को वो बांट लिया जागा और उनको दिया था, यही जोशुआ।
हालेलुया। उनका जीवन के बारे में हम आपको बताता है, इतना फर्स्ट क्लास लीडर था, उनका कोई भी हिसाब से आप देखता है कहीं पर कुछ फेल होने का नहीं दिखता है। वो प्रभु का बात को माना। प्रभु बोलता है पहला अध्याय का 8 पद में बोलता है, तुम्हारा मुंह से हमारा वचन नहीं जाना है, याद करो, दिन रात याद करो, ध्यान करो, बार बार हमारा वचन को पढ़ के ध्यान करो और उसमें चलने के लिए कोशिश करो, तो तुम्हारा रास्ता में सफलता होगा। जोशुआ का सफलता होने का कारण होता है, हम विश्वास करता है मूसा जो नियम और हिसाब किताब और जो आज्ञा दिया था, जोशुआ उसको बार बार पढ़ के समझ के लोगों को उस तरह चलाता था, उनको उसी तरह उनको अगुवाई करता था, और इससे जोशुआ का जीवन में कोई चीज़ फेल नहीं हुआ। जब परमेश्वर आपका जीवन में कुछ देता है और जब परमेश्वर का वचन को आप पढ़ता है, अभी हम लोग के पास बाइबल है, घर घर में डजन बाइबल में निकलेगा, लेकिन हम लोग परमेश्वर का वचन पर ध्यान करने के लिए हम लोग का समय ही नहीं होता है, और उसी में हम लोग का सफलता है। जब हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, उस पर ध्यान करके उस प्रकार से चलने के लिए कोशिश करता है, हम लोग का जीवन में आशीष होता है, हम लोग का जीवन में सफलता होता है। हालेलुया। हम लोग का 4 चीज़ हम लोग याद करना है अपना जीवन में। अगर अपने जीवन में सफलता होना है, 4 बात हम लोग को याद रखना है। नंबर 1 होता है डेली प्रार्थना करना। 5 मिनट होने दो, 15 मिनट होने दो, घंटा होने दो, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन प्रार्थना का मतलब आप अपना मालिक का साथ या ईश्वर के साथ में बातचीत करता है। एक जगह में अगर 4 जन रहता है और कुछ खटपट होने से वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करता है, तो जब आप प्रार्थना नहीं करता है मतलब आप ईश्वर के साथ में बातचीत नहीं करता है। जब आप बातचीत करता है तो ईश्वर का कुछ बात आपको बताने के लिए चाहता है। ये नहीं कि वो एक साथ में सब आपको बता देता है, आपको याद ही नहीं रहेगा, तो वो धीरे धीरे बताता है। जैसा एक मम्मी और डैडी उनका संतान को बढ़ाता है धीरे धीरे शिक्षा दे के, ऐसा ईश्वर के साथ में हम पा सकता है। हम जब प्रार्थना करता है उनसे सुनने के लिए हम बैठता है, खाली बोलने के लिए नहीं। तो प्रार्थना के लिए समय दीजिए अपना जीवन में, नंबर 1। नंबर 2, आपको वचन पढ़ना चाहिए। अगर प्रभु आपको पढ़ाई दिया है, आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। आज 2000 से ज़्यादा भाषा में बाइबल है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भाषा में बाइबल जब है और आप पढ़ सकता है, तो इधर उधर का बात क्यों पढ़ता है? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। वो अच्छा चीज़, वो परमेश्वर का वचन है। लिखा है परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है, और उस पर अगर आप ध्यान देगा आपका जीवन में सफलता होगा। प्रभु बोलता है इधर, यू विल हैव सक्सेस, यू विल हैव सक्सेस। आपका जीवन में उन्नति होना चाहता है, सक्सेस, सफलता होना चाहता है, तो प्रभु का वचन पर ध्यान करो, आपका सफलता होगा। और तीसरा बात होता है आपको सहभागिता रखना दरकार है। कल ही परसों रोज कोई परिवार आया था हम लोग से बात करने के समय में, और बता रहा था कि प्रार्थना के लिए हम लोग प्रभु का घर गया था प्रार्थना के लिए। उधर 45 दिन का प्रार्थना चल रहा है चर्च में, और उसमें जब गया था तो बोला हम लोग गया था प्रार्थना करने के लिए, और कल नहीं गया था, घर में प्रार्थना किया। जब ऐसे ही बात करता है तो ऐसे बात उठा तो बताया था प्रार्थना प्रभु का घर होता है, प्रार्थना का घर। प्रभु बोला माई हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर। तो प्रभु का घर है, वो प्रभु का घर है, और प्रभु का घर प्रार्थना का घर है। प्रार्थना कौन करेगा? हमें को करना है। तो प्रभु का घर में प्रार्थना होना है, कौन करना? हमको करना है। तो उसको हम बताया था अगर आप प्रभु का घर नहीं जाएगा, प्रभु आपका घर क्यों आएगा? अगर आप हमारा साथ खटपट हुआ, आप हमारा घर नहीं आए, हम आपका घर नहीं आएगा। अगर यीशु इस तरह आपसे बताएगा आप हमारा घर नहीं आता, हम भी आपका घर नहीं आएगा, तो गया तो कौन आएगा? अगर यीशु नहीं आएगा कौन आएगा? आप जानता कौन आएगा। तो इसीलिए तीसरा बात होता है प्रभु का घर जाना, 4 विश्वासी का साथ में मिलके उपासना करना जरूरी है।
और 4 नंबर बात होता है, आपको गवाही देना उचित है। आप जो जानता है, आप जो उद्धार पाया है, आप जब जानता है तो उस यीशु के बारे में आपको दूसरा को बताना जरूरी है। प्रभु ये हम लोग से चाहता है। आप पाया, उपकार पाया, हम खाली चर्च के अंदर जाके प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देना बस नहीं है, हम लोग का सामने उसका प्रशंसा करना उचित है। लोग जानना है यीशु कौन है। हालेलुया। एक भाई ने बहुत सुंदर बात बताता था, एक लेडी से बता रहा था, इफ यू वांट टू गॉसिप, गॉसिप द गॉस्पेल। इफ यू वांट टू गॉसिप, गॉसिप द गॉस्पेल। अगर आपको घर होना है, बातचीत करना है, तो सुसमाचार बोलो ना, सुसमाचार बोलो। अच्छा है, फायदा दोनों तरफ से होगा, आपका भी फायदा होगा, सुनने वाला का भी फायदा होगा। इफ यू मस्ट गॉसिप देन गॉसिप द गॉस्पेल। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये 4 बात आप लोग याद कीजिए। जोशुआ यही करता था, जोशुआ यही करता था करके उनका जीवन में सफलता हुआ, और उनका सफलता हुआ, आपका और हमारा भी सफलता होगा। बोलता एक बात भी फेल नहीं हुआ। परमेश्वर जो भी वादा किया वो पूरा का पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये होता है जोशुआ का। बहुत कुछ हुआ है, हम थोड़ा ऊपर करके आपको बता दिया है। जोशुआ जब मूसा ने 12 जन को भेजा था, माने स्पाइस होके, वो लोग जाके कानान देश को जाके देखने में, जोशुआ एक विशेष व्यक्ति था। जोशुआ और कैलेब 2 जन था जो आके अच्छा बात बताया मूसा को। बोला परमेश्वर जगह हम लोग का हाथ में दे दिया, वो लोग हम लोग का नाम सुन के डरता है, हम लोग जाके अभी ले सकता है। लेकिन बाकी 10 जन जो है वो लोग उल्टा बोल रहा था। बोलता वो देश में मरण है, वो देश में लोग लंबा चौड़ा है, हम लोग नहीं जा सकेगा। आप जानता ये 2 जन को पुरस्कार मिला। कालेब एक वीर था, 85 ईयर्स उम्र में वीर था, एक पहाड़ को लेके, एक पर्वत को जीत के लिया था 85 ईयर्स उम्र में। आप पढ़ सकते जोशुआ का किताब में। और दूसरा होता है जोशुआ, जोशुआ लीडर बना। परमेश्वर के पास में विशेष होके जब काम करता है तो परमेश्वर हमको प्रमोशन देता है। बाकी 10 जो स्पाइस जो है वो लोग तुरंत मार दिया, परमेश्वर उनको इमीडिएटली मार दिया उनको। लेकिन ये 2 जन कैलेब और जोशुआ उनका लीडर बना, परमेश्वर उनको लीडर बनाया। और यही जोशुआ के बारे में आज हम आपको बताता है। उनका शुरू से उनका था परमेश्वर का बात मान के चलना। मूसा का पास में जब था विशेष होके था, और जब वो किया था परमेश्वर उसको लीडर बनाया, और जोशुआ द्वारा अनेक बड़ा काम परमेश्वर कर सका। हो सकता आपका नाम जोशुआ है, हो सकता परमेश्वर आपका जीवन में भी करने चाहता है। अगर आप अपना जीवन उसके पास समर्पण करता है, प्रभु आपका द्वारा भी अनेक काम कर सकता है। आज प्रभु आप हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।